प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें लास्ट वीक में सही सलामती से रखा है। हम सब पर उसका अनुग्रह हुआ है और आज उसने एक बार फिर से हम सबको मौका दिया कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। आइए हम अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएंगे, प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आज इस नए दिन की नई रोशनी के लिए जो आपने हमारे जीवनों में हमें दिखाई। धन्यवाद देते हैं रात भर की मीठी नींद और आराम के लिए जो आपने हमें बख्शा। और खास तौर से प्रभु जी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं इस आराधना के समय के लिए जो आपने हमें दिया है। हम प्रभु जी आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारी इस आराधना पर आपकी आशीष हो और जितने लोग इस आराधना में शामिल होते हैं प्रभु जी आप सबको नाम ब नाम आशीष दें और होने दीजिए आराधना के समय हम सब के लिए एक आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज हम सब मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं सब मदर्स को जो कि हमारी कलीसिया में पाई जाती हैं, हमारे कंट्री में और हमारे वर्ल्ड में, सबको आई विश अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स। और आज ये विशेष दिन हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और आज हमारी WFCS की मेंबर मिसेस अश्मिता बख्तावर सिंह आज परमेश्वर का वचन हमारे बीच में बांटेंगी। उनको यहाँ पर आकर अपना मैसेज रिकॉर्ड कराना था, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से वो यहाँ नहीं आ सकती हैं, इसलिए उन्होंने घर पर ही अपना वो मैसेज रिकॉर्ड कर हम सबको भेजा है और हम उनसे आज का वचन सुनेंगे। आइए आज के वचनों को सुनने से पहले हम लोग प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति शापों से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति शापों से। Go hallelujah, to go hallelujah, to go hallelujah, to go hallelujah। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया,
राजा है, प्रभु यीशु राजा है, वो राजा है, प्रभु यीशु राजा है। और हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी प्रभु है, और हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी प्रभु है। वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उसने मुझे ये सुंदर मौका दिया कि मैं आपके समक्ष इस मैसेज को ला सकूं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर का। मैं तो इस काबिल नहीं, पर धन्यवाद देती हूँ अपने उस रूह कुदूस पिता परमेश्वर का कि उसने मुझे ये मौका दिया है कि मदर्स डे के इस स्पेशल ओकेजन पे मैं आपके समक्ष बाइबल से इस वचन को बोल सकूं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने पादरी साहब रेवरेंड एस.पी. लाल जी का, जिन्होंने मुझे ये शुभ मौका दिया कि मैं इस अवसर पर आपके समक्ष अपने वचनों के द्वारा आपको मदर्स डे के बारे में बता सकूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी उन सभी बहनों का जो मुझे अपनी कलीसिया की, और अपनी उन सभी बहनों का जो मुझे कहीं ना कहीं देख रही है, सुन रही है। हैप्पी मदर्स डे, क्योंकि वो सारी बहनें ब्लेस्ड हैं परमेश्वर की तरफ से, जिनको बच्चों की आशीषें मिली, तोहफों के रूप में बच्चे मिले। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ फिर से परमेश्वर का। इस वचन को शुरू करने से पहले हम दुआ में जाएंगे, तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ में आगे बढ़े। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे दयालु निरंकारी पिता परमेश्वर। सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सुबह की रोशनी दिखाई, अच्छा दिन दिया, जिंदगी ज़मीन पर रखा, और ख़ास तौर से हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने ये कुव्वत हम सभी बहनों को बख्शी कि माँ बनने का अवसर दिया पिता परमेश्वर। कि कोई है हमें माँ के जैसा पुकारने वाला पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें माँ बनने की पिता परमेश्वर इतनी शक्ति दी, इतनी कुव्वत दी पिता परमेश्वर, और हम अपनी सब जिम्मेदारियों को उठाते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका ही अनुग्रह है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि जो कुछ भी मैं बोलने जा रही हूँ पिता परमेश्वर, वो मुंह तो मेरा हो, परंतु पिता परमेश्वर मुझ में बात करने वाला आत्मा केवल आपका होने पाए, ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक वचन आपकी आत्मा की ओर से होने पाए, जो हम सब के लिए एक आशीष का कारण हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। वचन में जाने से पहले मैं आप सभी माँ को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहती हूँ जो हम सभी लोग जानते हैं। जब एक लेडी के साथ में जब उसकी डिलीवरी होती है, जब बच्चा होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है उसके लिए, वो कि बहुत पीड़ा वो उस समय सह रही होती है। आप सभी बहनें जानती होंगी जब जैसे जैसे हमारा बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होते होते अगर वो कहीं गिरा, उसे चोट लगी, तो माएँ तुरंत अपना काम छोड़ करके बहुत ही तेज़ी से भागती हुई आती है पूछने के लिए कि बेटा क्या हुआ, कहाँ पे चोट लगी, और उसको सहलाती है। वो एक समय होता है जब माँ की भौएं आंखें सिकुड़ जाती हैं अपने बच्चे को गिरा हुआ देखकर या उसकी चोट को महसूस अपने अंदर करके, क्योंकि आखिर रिश्ता भी 9 महीने का होता है। लेकिन आप जानते हैं कि केवल एक समय ऐसा होता है जब माँ अपने बेटे की रोने की आवाज़ को सुनकर खुद रोती नहीं है, बल्कि उसके चेहरे पे बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है। और आप जानती हैं मेरी प्रिय बहनों कि वो समय कौन सा होता है? वो समय होता है उसका बॉर्न टाइम। जब बच्चा पैदा होकर के माँ के पेट से बाहर आता है निकल करके, तो एक माँ के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वक्त होता है कि जब उसका बच्चा क्राई करता है, जब रोता है, तो उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आती है, वो परमेश्वर का धन्यवाद देती है, और वो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करती है कि ये जो बच्चे की जो उसने जो शक्ति को जो उसने ग्रहण किया परमेश्वर की ओर से, उसका अनुग्रह हुआ,
तो वो उस रोने की आवाज़ को सुन करके उसे बहुत अच्छा फील होता है। वो उसके चेहरे पे स्माइल आती है सोच करके कि मेरा बच्चा स्वस्थ है, जैसा उसने परमेश्वर से मांगा वैसा पूरा हुआ। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर से आगे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वाई डू वी सेलिब्रेट द मदर डे। हम लोग मदर्स डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं और मदर्स डे कहाँ से बनाना शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू हुआ। तो मैं आप सभी बहनों को बताना चाहती हूँ, एनी जाविस नाम की एक गर्ल थी जिसने 1908 में अपनी माँ को ऑर्डर देने के लिए वर्जीनिया वेस्ट स्टेट के सेंट एंड्रूज मेथोडिस्ट चर्च में इस प्रस्ताव को सामने रखा था कि मदर्स हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं, बहुत सेक्रीफिशियल लाइफ उनकी होती है और पूरा समय हमें देती हैं, अपने घर के काम के साथ हम लोग को भी समय देती हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग मदर्स डे को भी सेलिब्रेट करें। तो उसकी जो माँ थी एना जेविस की, उनकी माँ का नाम एन रेविस था और वो एक पीस एक्टिविस्ट थी जो कि अमेरिका के सिविल वॉर में हुए घायलों की मदद किया करती थी। एना जेविस की जब माँ की डेथ हुई तो उन्होंने ये प्रस्ताव एना जेविस ने ये प्रस्ताव यूएस कांग्रेस सरकार के सामने रखा, जिन्होंने इस डे को सेलिब्रेशन के लिए मना कर दिया। फिर 1914 में वुडरो विल्सन यूएस के जो 28 प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस पैक्ट को साइन करते हुए कहा कि ठीक है, क्योंकि एना जेविस की एक शर्त थी कि मदर्स डे का सेलिब्रेशन तभी हो जिस दिन पूरे वर्ल्ड में छुट्टी हो, हम अपनी माँ को पूरा प्रॉपर समय दे सकें। तो उन्होंने इस पैक्ट को साइन करते हुए ये घोषित किया कि सेकेंड संडे ऑफ मई हम लोग मदर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। और संडे अजीजों ऐसा दिन होता है जब सबको छुट्टी होती है और हम सब अपने घर में अपने परिवार के साथ होते हैं। चलिए, ये तो हुई हिस्ट्री। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ बाइबल की सबसे पहली माँ जो कि थी मदर मैरी, यीशु मसीह की माँ के बारे में। यीशु मसीह की माता मरियम के बारे में बाइबल में लिखा गया है, जैसे कि हम पढ़ते हैं लूक चैप्टर 1 में वर्स 30 to 31 एंड 34। इस वचन से हमें ये पता चलता है कि जब जिब्राइल फरिश्ता मदर मैरी के पास आया और जब उन्होंने ये बोला कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम जो होगा उसका नाम यीशु रखना। तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे जब मदर मैरी के सामने फरिश्ता एकदम से आया तो वो घबरा भी गई, नर्वस भी हुई और साथ ही साथ उन्होंने तुरंत ही उनसे ये सवाल करा जिब्राइल फरिश्ते से कि ऐसा कैसे, मैं तो यहाँ इस नगर में किसी पुरुष को भी नहीं जानती हूँ, ना मेरा किसी के साथ में उठना बैठना है, तो ये ऐसे कैसा हो सकता है मेरे साथ। क्या आप जानते हैं कि सवाल वो क्यों पूछ सकी जिब्राइल कि कैसे माता मरियम ने फरिश्ते से तुरंत ये प्रश्न किया कि इस नगर के मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं। और स्वर्गदूत ने उनको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यहाँ हमें एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलती है अजीजों, वो ये है कि मरियम माता ये सवाल पूछ पाई फरिश्ते से, वो इसलिए वो शो करता है उनका एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। वो इस कैरेक्टर में इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उन्होंने तुरंत ही सवाल जिब्राइल फरिश्ते से पूछा कि ऐसे कैसे, मैं तो इस नगर में किसी मनुष्य को नहीं जानती। और जब उनके साथ में ये सब घटना हुई तो वो तैयार हो गई उस प्रभु की उस आने वाली इच्छा को पूरी करने के लिए जो सबके लिए एक आशीष का कारण बनने वाली थी। जैसे कि हम लोग आगे वचन में पढ़ते हैं कि कैसे यीशु मसीह का जन्म माता मरियम के द्वारा हुआ। तो इससे ये भी जाहिर होता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थी। दूसरा, वो प्रभु की इच्छा के अनुसार चाहती थी कि उनके साथ में हो। तो जैसे कि वचन में ये लिखा हुआ है, मतलब यीशु मसीह के लिए क्रूसीफाई किया गया और कैसे उन्होंने अपने उस बच्चे को जब जन्म दिया और कैसे उन्होंने क्रूसीफिकेशन देखा, अपने बेटे को क्रूस पे लटके हुए, कीलें ठुकी हुई, भाला है, सब कुछ है। भले ही वो मीडिएटर थी लेकिन था तो उनका अटैचमेंट अपने बेटे से। और कैसे उन्होंने 9 मंथ्स तक अपनी कोख में यीशु मसीह को रखा। तो एक माँ का अटैचमेंट अपने बच्चे से होता है कोख से ही, लेकिन उसके बाद भी वो चुप रही, उन्होंने किसी से लड़ाई नहीं करी, किसी को कोई जवाब नहीं दिया। तो ये जाहिर करता है कि उन्होंने जोखिम उठाई और वाकई में परमेश्वर ने जो कुछ किया, यीशु मसीह ने जो कुछ किया वो हम सब के लिए किया, हमारे प्यार के लिए अपने आप को क्रूसीफाई किया। पर ये शो करता है एक मदर के लव को कि कैसे उसने जो था बिल्कुल भी वो कुछ भी नहीं बोली और रोते रोते केवल प्रार्थना करने लगी। एक केवल मरियम माता ही अपने नगर में पूरी ऐसी लेडी थी जिनके ऊपर परमेश्वर का फरिश्ता उतरा। आप लोग सोच सकते हैं क्यों? क्योंकि वो वाकई में एक बहुत ही प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य करने वाली बहुत स्पिरिचुअल मदर रही, इसलिए उनको एक स्पिरिचुअल मदर का टैग दिया गया।
और जैसे कि लिखा हुआ है कि जब ये मरियम माता प्रेग्नेंट थी तब उस टाइम यूसुफ से फरिश्ते ने कहा कि जाके उसके पास उससे मंगनी कर ले। और जब यूसुफ अपने साथ मरियम माता को लेकर के अपने घर में आए और जब उनका बेबी बॉर्न का टाइम आया तब अपने घर से लेकर के जब वो उनको गौशाले तक लेकर के गए जहाँ पे उनकी डिलीवरी हुई, वो जगह कितनी ज़्यादा अनहाइजेनिक थी। हम सभी जानते हैं, हमारे घर में सिस्टर हैं, मेट्रेंस हैं, और हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है और आफ्टर डिलीवरी सब ये चाहते हैं कि उसको एक अच्छा अस्पताल मिले, डॉक्टर का अच्छा ट्रीटमेंट मिले, अच्छे डॉक्टर हो जो अच्छे से उसकी डिलीवरी करने पाए। एक अनहाइजीनिक सी जगह में उन्होंने यीशु मसीह को पैदा किया, वो बॉर्न हुए। और वाकई में ये दिखाता है एक माँ का प्यार, और ये दिखाता है कि वो माँ जो निरंतर प्रार्थनाओं में रहती है, वो फिक्र नहीं करती है कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, क्यों होगा, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर में विश्वास होता है। तो ये नज़दीकी दिखाता है मदर मैरी की कि वो परमेश्वर से कितनी नज़दीक थी कि प्रभु की इच्छा के अनुसार उन्होंने अपने सारे कार्य को प्रभु परमेश्वर पे सौंप दिया। तो ये थी मदर मैरी जिन्होंने वाकई में सामर्थ का काम किया, और वो प्रार्थना में रहती थी इसलिए परमेश्वर ने उनको सामर्थ दी। तो ये उनकी विशेषता है जो कहीं ना कहीं अगर हम लोग के अंदर लैक हो रही हैं तो हम लोग उससे सीखने को मिलते हैं। एक स्ट्रॉन्ग और गुड कैरेक्टर, एक स्पिरिचुअल मदर, और एक सहनशीलता जो कि उन्होंने अपने पूरे लॉन्ग टाइम पीरियड में सही। दूसरी मदर जिनके बारे में मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ वो है मूसा की माँ मदर योकोबेद। मदर योकोबेद के बारे में अब हम सब बात करेंगे। जैसे कि बाइबल में भी लिखा है, निर्गमन चैप्टर 2 वर्स 1 to 3 हम सभी निकाल लें। निर्गमन 2 चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 3। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से ब्याह किया और वह स्त्री गर्भवती हुई और उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और ये देखकर कि वह बालक सुंदर है उसे उसकी माँ ने 3 महीने तक छिपा रखा। ये एक बहुत गहरी वर्स है जिसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पूरे अध्याय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सब कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन जब हम दोबारा इस चीज़ को पढ़ते हैं तो दोबारा से अपने दिमाग में रिवाइंड करते हैं। ये वो समय था अजीजों जब राजा फिरौन की सेना जगह जगह घरों घरों में जाकर राजा फिरौन की बातों को सुन के कि हमारे राजा ने ऐसा कहा है उसके द्वारा ही अपने काबू कर देती है। वो कौन सी बात थी आप सब लोग जानते हैं, मैं फिर से दोहराना चाहूंगी। वो बात थी ये कि राजा फिरौन ने उस समय ये हुक्म दिया था अपने पूरे नगरवासी को, अपनी पूरी सेनाओं को, कि जहां कोई बेटा उत्पन्न हो उसे केवल मारा ना जाए, उसे पत्थर पर पटक करके मार दिया जाए। आप समझ सकते हैं जो माए उस दौरान प्रेग्नेंट थी उनके लिए कितना बड़ा वक्त था कि अगर उनका बच्चा, अगर एक लड़का पैदा हुआ तो उसी समय उनकी आंखों के सामने जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है, वो बिना अपने बच्चे को गोद में लिए बिना वो बच्चा तुरंत ही राजा के आदेश के द्वारा वो पत्थर पर पटक करके उसको मार दिया जाएगा। कितनी बड़ी ये ट्रेजेडी थी जो उस समय चल रही थी। और उसी वक्त मूसा पैदा हुआ। उसकी माँ वो कितनी ब्रेव लेडी थी, वो कितनी स्ट्रॉन्ग लेडी थी, वो कितनी स्ट्रॉन्ग और कितनी स्पिरिचुअल माँ थी जिसने उस समय उस पीरियड में अपने बच्चे यानी कि मूसा को जन्म दिया। और आप जानते हैं जब हम सब लोग कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, जॉब फील्ड में जब हमें कोई ड्यूटी दी जाती है अजीजों, तो हम उस ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, ये सोचकर कि अगर हमें राउंड दिया गया है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करने का, तो हम एक सेकंड भी बैठेंगे नहीं। हमारे पैर भी दर्द करते तो हमें ये डर लगता है कि कहीं ड्यूटी जिसने चार्ज दिया है वो ना आ जाए, कहीं हमारे मालिक आके हमें ना देख ले, ऐसा ना हो हमारा पैसा कट जाए या हमें ड्यूटी से तुरंत रिमूव कर दिया जाए। आप सोचिए राजा फिरौन के सैनिक उस समय पूरे समय हर एक घर की चौखट पे जाके ये कान लगा के सुनते थे कि किसके घर में बेटी हुई है और किसके घर में बेटा हुआ है। उस समय अस्पताल की फैसिलिटीज नहीं थी तो घरों में दाइयाँ, जिन्हें दाइयाँ बोला जाता है, वो आती थी इस पूरी क्रिया को माँ के साथ करने के लिए ताकि बच्चा स्वस्थ पैदा हो, क्योंकि उस समय डॉक्टर नर्सेस नहीं थी। आप सोचिए जब बालक मूसा पैदा हुआ उसकी माँ ने उसे 1 नहीं 2 नहीं पूरे 3 महीने तक छुपा के घर के अंदर रखा। इज इट पॉसिबल? एक छोटा सा बच्चा जो ना समझ सकता है, ना अभी उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो सुन सकता है, ना उसे अपनी माँ की बात समझ में आ सकती है, उसको 3 महीने तक छुपाना कितना ज्यादा उस माँ के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा।
बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है वो, इसलिए कि जब बच्चे का जन्म किसी घर में होता है तो हम सभी बहनें अच्छे से जानते हैं बखूबी कि बच्चे की रोने की आवाज़ से केवल घर वालों को ही नहीं बल्कि घर के जो बाहर हमारे नेबर्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि इस घर में एक बच्चा है। अब आप सोचिए कि कैसे उस बच्चे का रोना कतराना किसी भी भार को, खास तौर से राजा फिरौन के किसी भी सैनिक को सुनाई नहीं दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मूसा की माँ एक बहुत ही स्पिरिचुअल लेडी थी। वो निरंतर दुआ प्रार्थना में रहती थी और दुआ प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर ने अपने फरिश्तों को, उसके घर को और उस बच्चे को ऐसा घेर रखा था कि उस बच्चे की रोने की एक भी आवाज़ घर के बाहर नहीं गई। प्रेज द लॉर्ड। इसके बाद हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि मूसा की माँ ने कितने एफर्ट्स किए जब वो 3 महीने के बाद उसे घर से निकाल के जब उसने उसके लिए टोकरी बनाई। तो वो टोकरी में ये की जिक्र है कि इस बाइबल में जब मूसा की माँ के एफर्ट्स बताए गए हैं उसके पिता का कहीं पर भी जिक्र नहीं है इस पूरी स्टोरी में, जो कि आप लोग बाद में चाहें तो बाइबल में पढ़िएगा कि पूरी स्टोरी में जो भी उसने एफर्ट्स अपने बच्चे के लिए करे उसको कहीं पर भी रखा, कैसे भी रखा ताकि उसका एक भी रोने की आवाज़ बाहर तक ना जाने पाए। उसके बाद जो उसने बास्केट बनाई लकड़ी की जिसमें उसने मूसा को रखा, वो बास्केट भी उसने खुद के अपने एफर्ट से, अपनी समझदारी से बनाई। तो ये शो करता है यकोबेद जो कि मूसा की माँ थी, जिसको सैक्रिफिशियल मदर कहा गया, वो इसलिए क्योंकि उसने अपने 3 महीने के बच्चे को छुपा के रखा और फिर बाद में उस टोकरी में रख करके दे दिया। तो ये कि जरूरी है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसी कैसी परिस्थितियों से उसने सामना किया होगा उस पूरे 3 महीने तक। और एक और बहुत अच्छी और विशेष चीज इस बाइबल में लिखी हुई है मूसा के बारे में। जब मूसा की माँ ने मूसा को जब उसका जन्म हुआ, जब अपने हाथों में लिया तो उसने वचन बोला, एक बात बोली कि ये बालक सुंदर है। हर माँ के लिए उसका बच्चा बहुत सुंदर होता है, चाहे वो काला हो चाहे वो गोरा। पर आप जानते हैं उसकी माँ ने ऐसा क्यों बोला? वो इसलिए क्योंकि उसकी माँ ने पहले से ही ये भांप लिया था कि कल ये बड़ा होकर परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े काम करेगा, परमेश्वर के कामों के लिए चुना जाएगा। और वाकई में मूसा चूजन वन था, जैसे कि हम लोग आगे भी पढ़ते हैं कि कैसे उसने इजराइलियों को मिस्र से बचाया, मिस्र से बुलाया। तो मूसा की माँ की प्रार्थनाओं ने ही मूसा को मूसा से मूसा नबी बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये एक माँ की विशेषताएं हैं जो कि उसने केवल अपने बच्चे की ऊपर की नहीं बल्कि उसने अपनी बच्चे की अंदरूनी खूबसूरती को देख करके बोला कि कल के दिन ये बहुत बड़े काम करेगा, ये चट्टान पे मारेगा लाठी और निकालेगा पानी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए पहले से ही माँ की कोख से ही उसने चुन लिया था। तो ये दर्शाती है उस माँ की कर्म को, उस एफर्ट्स को, उसके प्रेम को, उसकी बोल्डनेस को और उसकी समझदारी को। ये विशेषताएं हम सब के लिए भी हैं बहनों। वो इसलिए कि जब हमारे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं एक अच्छे फ्यूचर के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए, बेटर लाइफ के लिए, तो हम लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं जब मेरा बच्चा वहाँ से लौटेगा तो कैसा होगा। बच्चा मेरी बात सुनता नहीं है, मैं टीचर हूँ, तो जब माएँ मुझसे फ़ोन पे ये बोलती हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल सुनता नहीं है, पूरे समय कार्टून देखता है, मैम प्लीज़ आप बोलिए उससे। क्यों? जब एक बच्चा जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है, केवल अपनी माँ की स्मेल को, उसकी प्रेजेंस को फील करके कैसे वो 3 महीने चुपचाप रहा परमेश्वर के अनुग्रह से, क्या आप बहनें अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की हर एक बात को प्रार्थनाओं में नहीं रख सकती हैं? अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, पर उनके जो मन में, उनके जो अंदर आत्मा में जो बीज आपने बचपन से बो दिया होगा वचन का, वो उन्हें कभी भटकने नहीं देगा बहनों। वो उन्हें वापस आपके ही पास लेकर के आएगा। तो ये सब एफर्ट्स हैं जो मूसा की माँ ने किए, और ये एफर्ट्स आज हम अपने बच्चों के साथ में कर सकते हैं, जो कि बोल सकते हैं, सुन सकते हैं और उस जमाने के हिसाब से बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत स्मार्ट हैं। तो ज़रूरी है कि अगर हम अपने बच्चों के फ्यूचर को, अपने बच्चों की पूरी लाइफ को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें तो आपके बच्चे आपके पास से कहीं नहीं जाने पाएंगे। प्रेज लॉर्ड। अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ थर्ड मदर के बारे में, जो कि है मदर सारा। आप सब बखूबी जानते हैं मदर सारा के बारे में भी, लेकिन हम लोग फिर से इसके ऊपर विशेष ध्यान देंगे मदर सारा के बारे में कि कैसा
उनका जीवन था, क्या क्या उन्होंने जीवन में सहा था। मदर सारा के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है इब्रानियों चैप्टर 11 वर्स 11 में, मैं पढ़ती हूँ। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। प्रतिज्ञा करने वाला कौन था? परमेश्वर। सारा को एक प्रॉमिस मदर कहा गया, क्योंकि उससे ये बात प्रॉमिस करी गई थी परमेश्वर के द्वारा। सारा एक ऐसी माँ थी जिसके अंदर हम देखते हैं धीरज, पेशेंस कूट कूट के भरा हुआ था। हम सब में भी कहीं ना कहीं है। सारा के जीवन में हम सभी जानते हैं कि सारा कितनी बूढ़ी थी, और बूढ़ी होने के बाद भी परमेश्वर के वचन में वो बनी रही। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम लोग देखते हैं, जो कि हम देखते हैं उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 16 निकालिए। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी हुई है जो कि सारा ने अपने पति अब्राहम से कही। वो ये है अजीजों, 16 उत्पत्ति चैप्टर 16 वर्स 1 और 2। अब्राहम की पत्नी सारे की कोई संतान ना थी, उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा, बहुत ध्यान से इस वचन को आप सब पढ़िएगा। सारा ने अब्राहम यानी कि अपने पति अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी को बंद कर रखी है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि सारा ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी को बंद कर रखी है। ये कितनी बड़ी बात है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली एक चीज एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, जैसे कि वचन में लिखा है, पर प्रैक्टिकली भी अगर हम लोग इसको समझेंगे तो हम अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं इन सब बातों को इवेल्युएट करना स्टार्ट करते हैं, जो कि जरूरी भी है। आप जानते हैं, जब कोई भी बात आपको पता लगे कि हाँ किसी ने मेरे साथ में ऐसा कर रखा है, हम उसकी तरफ देखना ही पसंद नहीं करते, हम उससे बात करना भी पसंद नहीं करते कि इसके वजह से ऐसा हुआ। सारा ने अब्राहम से कहा कि देख परमेश्वर ने मेरी को बंद कर रखी है। एक स्त्री शादी के बाद संपूर्ण तब होती है जब उसे माँ बनने की ब्लेसिंग मिलती है अजीजों, जो कि केवल परमेश्वर के अनुग्रह से होती है। वो ये बात जानती थी कि परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसके बावजूद भी उसका विश्वास, उसका भरोसा, उसकी नजदीकी, उसका कनेक्शन परमेश्वर से कम नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। ये दर्शाता है उसके उस प्यार को जिसको हम कहते हैं अनकंडीशनल लव। उसका प्यार स्वार्थहीन नहीं था परमेश्वर के लिए। और जैसे कि मैंने आप लोगों को इब्रानियों से पढ़ के बताया चैप्टर 11 वर्स में, कि उसके विश्वास के द्वारा ही वो इतनी बूढ़ी होने के बाद भी उसको एक बेटा उत्पन्न हुआ, जिसका नाम इसहाक रखा गया। ये सब प्रार्थनाओं से हुआ। ये उसकी नजदीकी दिखाती है परमेश्वर की, कि वो कितने नजदीक थी, जबकि वो ये बात जानती थी कि परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर रखी, उसके बाद भी उसने परमेश्वर से मुंह नहीं मोड़ा। वो निरंतर प्रार्थनाओं में, विश्वास में लगी रही। उस दिन की तैयारी करने लगी कि जिस दिन परमेश्वर मेरी कोख को खोलेगा और जिस दिन परमेश्वर मुझे एक बच्चा देगा, मैं लोगों को बताऊंगी कि ये मेरा विश्वास है। आज जो इस हिस्ट्री में सारा का नाम, मदर मैरी का नाम लिखा गया, क्या वो जानती थी मुझे ऐसा होगा? नहीं। तो ये जरूरी है हम सब के लिए भी कि हमारे साथ अगर कुछ भी हो जाए तो हम नफरत ना करें, बल्कि वचन में लिखा है प्रेम के बदले प्रेम दो, प्रेम में बढ़ते चले जाओ। ये उसके प्रेम को दिखाता है, उस कनेक्शन को दिखाता है जो उसका परमेश्वर के साथ था। भरोसा रखो, जब समय आएगा तो समय के साथ सारी चीजें होंगी। बाइबल में लिखा है हर चीज का समय है, रोने का, हंसने का, गले मिलने का, हर्षोल्लास का, विलाप का। तो समय जब आया तब सारा गर्भवती हुई और सारा को एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम था इसहाक। और उसके बाद परमेश्वर ने सारा को जगत की मूल माता कहा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सब खूबियां हैं जो कहीं ना कहीं हमें सिखाती हैं कि कैसे अगर हमारे अंदर भी माँ की सब जो खूबियां हैं, तो इस वचन से अगर वो कहीं ना कहीं लैक हो रही है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कि हम कर नहीं सकते, हमसे हो नहीं पाएगा, तो वो हो जाएगा, वो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि वचन से सब कुछ हो सकता है। अब मैं आगे आपको चौथी माँ के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि है हन्ना। अब हम हन्ना के बारे में जानेंगे। हम पढ़ने के लिए निकालेंगे पहला शमूएल चैप्टर 2। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है
कि हन्ना का जो पति था एल्काना, उसकी 2 पत्नियां थी, हन्ना और पिनन्ना। इसमें भी मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में एग्जाम्पल दूंगी ताकि और ज्यादा स्पष्ट रूप से आप तक ये मैसेज पहुंचने पाए कि हन्ना जो थी वो काफी टाइम तक परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद करके रखा था। पनिन्ना से बालक हुए, हन्ना के पास कोई बच्चा नहीं था और हन्ना जो थी वो दिखाता है कि वो उसने भी परमेश्वर की नजदीकी को नहीं छोड़ा। उसका टूटा मन, उसका धीरज, उसका प्रार्थना का जीवन, उसकी सहनशीलता से ही उसे भी एक संतान उत्पन्न हुई, उसे भी गर्भ का फल मिला। पनिन्ना जो थी, जो कि उसके पति एल्काना की दूसरी वाइफ थी, वो उसे पूरे समय क्या करती थी? टीज करती थी, चिढ़ाती थी। जब कोई हमें 2 मिनट से ज्यादा इरिटेट करने लगता है, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें हमारे आसपास में, तो हम कैसे हो जाते हैं? पलट करके मन करता है कि हम उसको वैसे ही जवाब दें जैसा उसने हमें दिया। हम अपने आप से, हमारे अंदर जो हमारा सेल्फ कंट्रोल है वो नहीं रहता, उसे हम खो देते हैं, सेल्फ कंट्रोल को हम खो देते हैं और फिर वो सब चीजें हमारी निकल करके बाहर आ जाती हैं जो कि कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, ठीक है, और वो हमारे व्यक्तित्व को भी शोभा नहीं देती है। पर प्रैक्टिकली ऐसा होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कि जब कोई हमें टीज करता है, चिढ़ाता है, तो हम तुरंत चाहते हैं कि उसे एकदम वहीं पर जवाब दे दें इंस्टेंटली, ताकि दोबारा वो ऐसा काम ना करे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं प्रिय बहनों, मैं आपको बताने जा रही हूँ चौथी माँ हन्ना के बारे में। हन्ना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वचन में से 1 शमूएल चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 11। पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि हन्ना के पति का नाम एल्काना था। एल्काना की 2 पत्नियाँ थी, हन्ना और पनिन्ना। वचन से बखूबी आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हन्ना की कोख को बंद कर रखा था, उसके पास कोई भी संतान नहीं थी। लेकिन जो एल्काना की दूसरी पत्नी थी पनिन्ना, वो इस बात को लेकर के हन्ना को बहुत चिढ़ाती थी, उसको टीज करती थी, जिससे कि वो विचलित हो और ज़्यादा परेशान हो। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रैक्टिकली लाइफ में अगर देखा जाए, कोई हमें अगर टीज कर रहा हो या हमें कोई इरिटेट कर रहा हो, हमारे पास बैठ कर के इरिटेट करे, या हमारे प्रैक्टिकली लाइफ, हमारी सराउंडिंग्स में कोई अगर ऐसा हो, हमारे कोलिग्स में कोई ऐसा हो, तो बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है ना कि हम इससे दूर भाग जाएँ, बिल्कुल इसके पास बैठे ही ना, बहुत इरिटेटिंग टाइप ऑफ पर्सन है ये। आप सोचिए कि उस टाइम जब पनिन्ना हन्ना को टीज करती थी, उसको चिढ़ाती थी, वो विचलित होती थी, वो रोती थी, यहाँ तक कि हन्ना अपना खाना भी छोड़ दिया करती थी। तब उसका पति एल्काना उससे कहता था, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और क्यों खाना नहीं खाती? क्या तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से उत्तम नहीं? क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं थी अजीजों। जैसे कि प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकली लाइफ में जब हम इरिटेट होते हैं किसी पर्सन से, तो हम उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, उसकी छाया भी नहीं चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द हो, कि वो हमें फिर से इरिटेट करेगा। लेकिन हन्ना अपने घर को तो छोड़ नहीं सकती थी, वो उसका अपना, उसके पति का घर था। सोचिए, दिन रात उठते बैठते पनिन्ना जब भी उसको टीज करती थी, चिढ़ाती थी, क्या हन्ना ने, बाइबल ये बताती है कि हन्ना ने कभी उसको जवाब दिया? क्या हन्ना ने कभी भी पलट करके उसे थप्पड़ मारा? नहीं। सबसे पहली चीज़ इसमें दर्शाती है, जो कि परमेश्वर ने बोला कि जब कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम, या तुम्हें कोई जब श्राप दे तो तुम उसे आशीष ही देना, केवल आशीष, श्राप नहीं। अपना पलटा मत लेना, क्योंकि उसके लिए मैं हूँ। उसने परमेश्वर के उस वचन को पूरा किया, और ये सब हम लोग अच्छे से जानते हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये देखने को मिलती है कि जब हन्ना विचलित होती थी, रोती थी, तो वो अपने दुखी मन को लेकर के किसी मनुष्य के साथ बैठ के संगति नहीं करती थी। उसने कभी भी पनिन्ना की बुराई किसी से नहीं करी। जैसे कि परमेश्वर ने वचन में लिखा है ना कि जब भी मौका मिले भलाई ही करो, बुराई नहीं। प्रेज द लॉर्ड। उसने परमेश्वर के उस वचन को भी वहाँ पे साबित किया कि ये वचन जो बिब्लिकल, जो बाइबल से जो बोला गया है, जो लिखा गया है परमेश्वर के द्वारा, वो सत्य कलाम है। उसने इन दोनों वचनों को वहाँ पे सेट किया। ये दिखाता है परमेश्वर से उसकी नज़दीकी, कि वाकई में
जब यीशु मसीह इस जगत में आए, उन्होंने लोगों की बहुत सारी चीज़ों को सहा। जब वो नगर में प्रचार करते थे तो कैसे कैसे लोग उनकी बातों को सुन के वहाँ से कतरा देते थे, उनको मारने की युक्तियाँ बनाते थे, पर उसके बाद भी वो अपने काम में कायम रहे, क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर का यहोवा का अनुग्रह था। वैसे ही पिता परमेश्वर जब हम सब में वही अनुग्रह, वही सामर्थ्य भर देता है, तो हम अपने कार्य को करने में उचकते नहीं हैं। हम अपने कार्य को, अपनी ज़िंदगी को सिधाई के मार्ग में सीधे चलाते हैं, क्योंकि उसका वचन हमें हमेशा गाइडेंस देता है, हमें गाइड करता है और हमें कहीं पर भी रुकने से, गिरने से बचाता है। हन्ना जब व्याकुल होती थी तो वो टूटे मन से जाकर के भवन में प्रार्थना करती थी। हालांकि वो चाहती तो वो अपनी किसी सहेली से, अपनी किसी बहन से या अपनी किसी पड़ोसन से जाकर के पनिन्ना की बुराई कर सकती थी, उसके पास अवसर था, लेकिन उसने नहीं किया। इवन उसने अपने पति से भी पनिन्ना के बारे में कुछ भी नहीं कहा। परमेश्वर क्या चाहता है? टूटा हुआ मन। तभी तो हमारी प्रार्थनाएं उस तक पहुंचती हैं। हम लोग ये सवाल करते हैं, जो सवाल हमें अपने आप से करना चाहिए कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है? मैं तो डेली प्रार्थना करती हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो जाता है? मेरे परिवार पे ही इतनी विपत्तियाँ क्यों आती हैं? आप लोग भूल रहे हैं कि वचन बार बार इस बात को बताता है कि प्रार्थना से विपत्तियाँ ऐसा नहीं है कि आप पे नहीं आएंगी, बल्कि प्रार्थना और नज़दीकी जब आप परमेश्वर में अपनी बढ़ाएंगे तो आपको वो उन सब विपत्तियों से बचाएगा, लेकिन वो आप पे आएंगी। जैसे कि वचन में लिखा हुआ है कि वो आने वाली विपत्तियों से हमें बचाएगा, अगर हम उसके साथ में अपने संबंध को, अपने रिलेशन को बना के रखेंगे। तभी हमें कुकड़ाना आता है, हमें उसके ऊपर तोहमतें लगानी आती हैं, विश्वास पे संदेह करना आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वचन कहता है कि इंसान अपनी ही अभिलाषाओं में फंस करके पाप तक पहुंचता है। तो हम अपने ही कारण, अपनी ही अभिलाषाओं के कारण पाप करते। परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसका तो अनुग्रह है कि इतने प्रेम करने के बाद भी हम डेली कोई ना कोई पाप छोटे मोटे करते हैं, फिर भी वो हम पे अपना अनुग्रह रखता है, अपना हाथ हम पे रखता है और हमें हमेशा उस भेड़ के समान जो गड्ढे में गिर गई थी अपने कंधे पे रखता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये ज़रूरी है कि जैसी सहनशीलता हमें हन्ना के बारे में देखने को मिलती है, वैसी हमारे जीवन में भी आने पाए। सेल्फ कंट्रोल हमारे अंदर आने पाए कि जब हमें कोई टीज करे तो परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्य रूप से हमारे अंदर कार्य करे कि हम कोई जवाब ना देने पाए, बल्कि सारी चीज़ों को परमेश्वर के ऊपर डाल दें। जब समय आएगा तो इसका भी न्याय होगा, जब समय आएगा तो इसका भी जवाब देखने को मिलेगा। तो ये थी हन्ना के बारे में कि कैसे शमूएल पैदा हुआ। और अब जैसे कि वचन से मैं बताना चाहती हूँ आपको, यशाया चैप्टर 66 मेरे साथ आप सभी लोग निकाल लें। यशाया चैप्टर 66 वर्स 10, 66 वर्स, यशाया 66 वर्स 16। तो 16 वर्स में ऐसा लिखा है अजीजों, वर्स 13, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। वाकई में परमेश्वर बहुत महान है, सर्वशक्तिमान है। जैसी माता हमारी रक्षा हिफाजत करती है, जैसी माता हमारे साथ रहती है, ये फैक्ट है। मम्मी हम लोग की देखभाल तभी कर सकती हैं, हमें तभी देख सकती हैं, गिरने से तभी बचा सकती है जब वो हमारे सामने है। पर परमेश्वर की दृष्टि पूरे संसार पे 24 घंटे रहती है। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब गिर रहे हैं, कहाँ चोट लग रही है, तो ये क्या है? ये परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवनों में दिखाता है, जो कि उसने वचन में लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। वो शांति, वो आत्मिक शांति और वो दुनियावी शांति जो हमें लोगों से, उनके साथ बैठने से, उनके साथ बातें करने से नहीं मिलती है, वो परमेश्वर के द्वारा मिलती है, जब हम इस सच्चे कलाम को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद जैसे कि नीति वचन 23 चैप्टर में लिखा है, नीति वचन चैप्टर 23 और वर्स 22,
नीति वचन चैप्टर 23 कि अपने जन्माने वाले पिता की सुनना और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। तुच्छ ना जानना ये उन बच्चों के लिए है जो ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता अब बूढ़े हो गए हैं, वो इस दुनिया के नहीं हैं, इस जनरेशन के नहीं हैं, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है। हमारे पास तो बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन है, बहुत सारी ये पूरी स्मार्ट दुनिया है, डिजिटल दुनिया है, ये क्या जानते हैं। पर आप नहीं जानते कि वो जो जानते हैं वो ये डिजिटल वर्ल्ड आपको नहीं दे सकता। उनका एक्सपीरियंस, उनकी समझ और उनकी नज़दीकी, उनका रिलेशन परमेश्वर के साथ में, वो जो आपको सिखा सकते हैं वो कोई और नहीं सिखा सकता। तो ये बच्चों के लिए भी है कि वो अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी बैकवर्ड ना समझे, ये सोच करके कि उन्हें कुछ नहीं आता या वो हमारे जनरेशन के नहीं हैं। तो ये सारे वचन लिखे हुए हैं, तो ये वचन हम सब के लिए है, बच्चों के लिए भी है, ताकि वो अपने माता पिता का आदर करें और अपनी माँ को जब वो बूढ़ी हो जाए तो उसे तुच्छ ना जाने, बल्कि अपनी माता की शिक्षाओं को, जो माता उठते बैठते चलते फिरते अपने बच्चों को देखती है, उसको अपने अंदर ग्रहण करें, क्योंकि वो शिक्षा परमेश्वर ने एक माँ को बोला है कि वो उठते बैठते चलते फिरते शिक्षा दे, वो देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य हैं ऐसे बच्चे जो अपनी माँ को सराखों पर रखते हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी में वाकई में अनमोल तोहफा समझते हैं, केवल मदर्स डे के लिए नहीं, हमेशा के लिए। माँ महंगे गिफ्ट, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े नहीं चाहती है अपने बच्चों से, पर वो चाहती है वो प्रेम, वो सम्मान। अगर वो अपनी माँ को देंगे तो वो आपके साथ में अपने वो सारे एक्सपीरियंस, वो अपना जो कुछ उसकी ज़िंदगी में आपके पैदा होने से लेकर के अब तक सहा है, वो सब एफर्ट्स वो आपको बताएगी ताकि आपको भी उससे सीखने को मिले। तो अब मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताना चाहती हूँ कि मैं तो उस समय शायद इतनी समझदार नहीं थी, पर मेरी माँ की प्रार्थनाओं की वजह से ही मुझे एक अच्छा ससुराल मिला, जहाँ मुझे वो प्यार मिला है। मुझे ससुराल जो अच्छा मिला वो अपनी माँ की प्रार्थनाओं की वजह से ही मिला, जो प्रार्थनाएं उन्होंने मुझे करी। और वाकई में ये इम्पोर्टेंस रखता है एक माँ के लिए कि जब उसकी बेटी की शादी होने वाली हो तो वो बस उसके दिमाग में ये ख्याल होता है कि उसको एक अच्छा परिवार मिले जो उसको बेटी बना करके रखे, और वो सारे संस्कार अपने बच्चे को देकर के अपने घर से विदा करती है। तो आज अगर मुझे एक अच्छा परिवार मिला है, एक ब्लेसेड लाइफ मिली है, तो वो केवल अपनी माँ की प्रार्थनाओं की वजह से, कि जैसे मुझे अपनी एक जन्मी माँ मिली, दूसरा मुझे अपनी मदर इन लॉ भी एक माँ के रूप में मिली, अच्छा परिवार मिला, एक सपोर्टेड और बहुत मॉरल सपोर्ट करने वाले हस्बैंड और परिवार सभी मिला। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो मुझे नंदे मिली हैं वो भी नंदे नहीं बल्कि मेरी बहनों की तरह हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा एक बहन की तरह ही देखा और बहन की तरह प्यार दिया। और वाकई में ये कुछ और चमत्कार नहीं, ये प्रार्थनाओं की वजह से है। तो ये दर्शाता है कि एक माँ की प्रार्थना अपने बच्चे को कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो आज इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे हमने आज विशेषताएँ सीखी हैं सारी मदर्स डे के लिए, तो मैं अपनी सारी बहनों से ये अनुरोध करना चाहूँगी, इस कोविड-19 के बहुत ही ख़राब परिस्थितियाँ जो चल रही हैं इस समय, बहुत सारी नेगेटिव खबरें सुनने को मिल रही हैं, रोज़ सुबह उठ के केवल नेगेटिव ही चीज़ें सुनने को मिलती है। तो हम बस ये चाहते हैं कि हम अब कुछ इसको टाल तो नहीं सकते, पर हम प्रार्थना, अगर हम बहनें चाहें तो हम अपने पूरे परिवार के साथ घुटनों पे आकर के अपने बच्चों, अपने बड़े साथ में प्रार्थना में समय दें, तो वाकई में ये परिस्थितियाँ सुधार कर सकती हैं। क्योंकि आज हर कोई जगह जगह प्रार्थनाएं कर रहा है, अपनी पापों की, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा है। तो इस दौर से गुजरना भी हम लोग के लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन अगर हम प्रार्थनाओं में अपना समय बिताएंगी तो ये परिस्थितियां भी हमारी जो हैं इनसे हम सामना कर पाएंगे। और ये समय है जब हम अपने बच्चों के साथ बैठ करके उस समय को परमेश्वर को दें और उसकी हमदो सताइश करें, उसमें अपने बच्चों, परिवार को आगे बढ़ाएं और बच्चे भी अपने माँ के साथ बैठ करके दुआ प्रार्थना में समय दें। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं इस वचन को ख़त्म करने से बस पहले छोटी सी कविता बोलना चाहती हूँ सारी माँओं के लिए, कि जब भी कभी ठोकर लगे तो हमें तुरंत याद आती है माँ। दुनिया की तपिश में हमें आंचल की शीतल छाया देती है माँ। खुद चाहे कितनी थकी हो, हमें देखकर अपनी थकान भूल जाती है माँ। प्यार भरे हाथों से हमेशा हमारी थकान मिटाती है माँ। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से मेरी तरफ से इस पूरी कांग्रीगेशन को, सारी माँओं को और जितनी भी माँ मुझे देख रही सबको हैप्पी मदर्स डे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।
आइए हम सब अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएंगे, प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के लिए जो हमें आपकी तरफ से मिला कि हम सब इस आराधना में शामिल हो सके। धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए जो कि हम सब के बीच में बोया गया है। काश कि ये वचन हम सब की ज़िंदगियों में कई गुना फल लाए। हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी कि आज हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर सके और आपसे मिन्नत करना चाहते हैं अपने पैरिश की हर एक मदर के लिए, अपने सिटी की हर एक मदर के लिए और इस संसार की हर एक मदर के लिए। प्रभु जी आप उनको अपनी बहुतायत से आशीष दें। प्रभु जी धन्यवादित हैं उनके बड़े प्यार के लिए जो अपने परिवार के लिए दिखाते हैं, करते हैं। उनके वो अपनी हर एक जिम्मेदारियों को प्रभु जी ईमानदारी से पूरा करते हैं। इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं और आपसे प्रार्थना है कि आप इस संसार की हर एक माँ को अपनी बहुतायत से आशीष दें। प्रभु जी हम इस समय खास तौर से प्रार्थना करना चाहते हैं अपने क्राइस्ट चर्च परिवार के लिए। हमारे इस परिवार पर आप हमेशा अपना अनुग्रह का हाथ बनाए रखें। हमारे इस परिवार में परमेश्वर बहुत सारे हमारे अजीज़ हैं जो कि बीमार हैं, दुख और तकलीफ़ में हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप उन पर अपनी शिफा का हाथ बढ़ाएं और उनको परमेश्वर चंगाई बख्शें। आपको धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे बहुत सारे अजीज़ जो कि बीमार थे, आपने उन्हें चंगाई बख्शी है और परमेश्वर आपने उनको स्वस्थ किया है, जिसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। और आपसे प्रार्थना है कि आपका अनुग्रह हमेशा हमारे इस परिवार पर बना रहे और हमारा ये परिवार हमेशा आपके हाथों में महफूज रहे। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं अपने इस कानपुर शहर के लिए भी, प्रभु जी अपने स्टेट के लिए, अपने कंट्री के लिए और अपनी वर्ल्ड के लिए। इस समय प्रभु जी कोरोना की महामारी बुरी तरह फैली हुई है। बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बीमार हैं, दुख और तकलीफ़ में हैं। आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि सब पर आप अपना अनुग्रह का हाथ बनाएं, सब को अपनी चंगाई बख्शें। और परमेश्वर खास तौर से हमारे कंट्री में जो भी ऑक्सीजन, हॉस्पिटल और परमेश्वर जो भी मेडिसिन्स की कमी है आप उनको पूरा करें। जो लोग इंतज़ाम करने में लगे हुए हैं उनको परमेश्वर आप मदद करें। हमारे परमेश्वर लीडर्स को आप अपनी विजडम ग्रांट करें ताकि परमेश्वर वो आपकी अगुवाई में होते हुए ऐसे क्राइसिस के समय परमेश्वर सामने आकर लीडरशिप दे सकें और प्रभु जी उन सब की अगुवाई में जल्द से जल्द हमारा देश इस कोरोना को हरा सके। प्रार्थना करना चाहते हैं उन सब लोगों के लिए जो कि ऐसे पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं, प्रभु जी उनके लिए इंतज़ाम कर रहे हैं। आप उन सब को बहुतायत से आशीष दें। प्रभु जी हम खास तौर से प्रार्थना करना चाहते हैं सारे डॉक्टर्स के लिए, सारे नर्सेस के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए, प्रभु जी जो अपनी लाइफ की रिस्क पर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। आप उनकी हिफाजत करें, उनकी सेवाओं पर आपकी आशीष हो। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं उन सब प्रेयर वॉरियर्स के लिए भी जो दिन रात प्रभु जी आपसे प्रार्थना में लगे हुए हैं। प्रभु जी आप सबकी प्रार्थनाओं को सुने, उनका जवाब हाँ और आमीन में दें और होने दीजिए परमेश्वर जल्द से जल्द ये बीमारी हमारे सिटी से, हमारे प्रदेश से, हमारी कंट्री से, हमारी दुनिया से ख़त्म हो सके और लोग एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकें और प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु जी बाकी समय में भी आप हमारे साथ रहें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हम सबको अपने हाथों में महफूज रखें। सब आदर और महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज आप हमें दें, हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में न डालें, दुबराई से बचा लें, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपका ही है, आमीन।
अब हमारे प्रभु यीशु क्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ, सब विश्वासियों के साथ, खास तौर से प्रभु जी आप हमारे देश के साथ, हमारी दुनिया के ऊपर आपका रहम बना रहे। मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।